किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं अप्रैल महीना चल रहा है। अप्रैल के महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जा सकती हैं। बहुत से किसान भाइयों के यहाँ कमेंट आ रहे हैं कि सर इस समय पर हमारे खेत खाली हो चुके हैं, अप्रैल महीने में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं जिससे हमें कम खर्च में अधिक मुनाफा हो सके। तो दोस्तों, हम देर ना करते हुए आपको ले चलते हैं उन सब्जियों की तरफ। सबसे पहले मैं आप सबका अभिवादन करता हूं साथियों, जो आप हमारे चैनल पर आए हुए हैं और चैनल को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। जिन साथियों के ने हमारा चैनल अभी तक इंडियन किसान 001 सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें और साथ में ऑल वाली जो घंटी है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको ढेर सारी मोटिवेशनल वीडियो के द्वारा कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम आपको सब्जियों की तरफ। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है टमाटर। अगर दोस्तों हम लोग टमाटर की खेती करते हैं गर्मी के सीजन में, तो ये टमाटर की फसल हमारे को बहुत ही अच्छी इनकम देगी। अभी देखा जाए तो टमाटर थोड़ा सस्ता चल रहा है, लेकिन गर्मियों के सीजन में टमाटर की बहुत बड़ी मांग बढ़ने वाली है दोस्तों, क्योंकि टमाटर सभी सब्जियों में इस्तेमाल होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों गर्मियों के सीजन में पार्टियां और शादियां शुरू हो जाती हैं, जैसे मार्केट के अंदर टमाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उत्पादन गर्मी के सीजन में कम होता है। और जब डिमांड बढ़ेगी तो मुनाफा भी 4 गुना होगा। दोस्तों किसान भाइयों, टमाटर की फसल में फ्लावरिंग की समस्या कुछ ज्यादा आ जाती है, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप मार्केट से कृषि बीज खाद केंद्र से मेडिसिन लेकर स्प्रे कर सकते हैं। फिर किसी कारणवश आपको दवाई नहीं मिलती है तो आप हमसे फोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आपकी समस्या का हम तुरंत समाधान करेंगे। तो किसान भाइयों, ये जो टमाटर की फसल है आपको गर्मी के सीजन में बहुत ही अच्छा मुनाफा दे सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम वैरायटी की। तो वैरायटी आपके यहाँ पर जो भी अच्छी मार्केट में चल रही है आप उसको लगा सकते हैं। टमाटर की वैरायटी के बारे में हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि किसान भाइयों टमाटर की वैरायटी जो मार्केट के अंदर इस समय पर बहुत सारी उपलब्ध हैं, और हम जो अपने खेत के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो वैरायटी है साहो और सारो का महाराजा। इन दोनों वैरायटियों का हमें पूरा विश्वास है और हमें अच्छा रिजल्ट देती हैं ये वैरायटियां, और बहुत ही अच्छा उत्पादन देती हैं। लेकिन किसान भाइयों, जो भी आप वैरायटी चुनते हैं ये जरूर देख लेना कि जो अच्छी कंपनी होनी चाहिए और अच्छी कंपनी का उपचारित बीज ही आप मार्केट से लेकर के आए, उसी को आप अपने खेत में बोएं, ताकि किसान भाइयों आप टमाटर की फसल से कम खर्च के अंदर अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो किसान भाइयों, अच्छी पैदावार लेने के लिए चाहे वो टमाटर की फसल हो या कोई पालक की हो या धनिया की हो या तोरई की हो, उसके लिए हमारे को खेत को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करना चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमारे को कल्टीवेटर के द्वारा अपने खेत को गहराई तक जोतना चाहिए। उसके बाद में या तो पाटा लगा दें या फिर रोटावेटर के द्वारा उसको खेत को प्लेन कर दें, ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। और उसके बाद में सिंचाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर हाई होता है, जिससे कि पौधे पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों, समय समय पर हमको अपने टमाटर की फसल के अंदर सिंचाई करनी चाहिए। और फंगीसाइड जो मार्केट से दवाइयाँ आती हैं उसको भी स्प्रे करते रहना चाहिए, ताकि कोई भी रोग हमारे टमाटर की फसल के ऊपर अटैक नहीं करे। अगर हम लोग पहले ही सचेत हो जाएंगे तो उसके बाद में हमारी उत्पादन क्षमता में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, हमारे को इन सब के साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि खेत के अंदर कोई फसल के अंदर जो रोग तो नहीं लग रहा है। अगर रोग लगता है तो उसके लिए आप कोई भी मार्केट से फंगीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर पर आती है तोरई। तोरई की फसल भी आप दोस्तों लगा सकते हैं। ये सब्जी भी कम लागत में अच्छी पैदावार देती है। दोस्तों तोरई भी इस समय पर अगर रेट की बात करते हैं तो 40 से 50 रुपए प्रति किलो मार्केट में बिक रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही मुनाफा दे करके जाने वाली फसल है। तो इस समय पर ये जो फसल है आपको गर्मी के सीजन में बहुत ही अच्छा मुनाफा देगी। तो किसान भाइयों, अगर तोरई आप गर्मी के मौसम में लगाते हैं तो ये जो तोरई की फसल है कम लागत के अंदर दुगना मार्जिन हमारे किसान भाइयों को देती है।
तो किसान भाई आराम से तोरी की फसल को लगा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात यह है, वैरायटी की बात करते हैं तो वैरायटी आपको मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी, अनेकों वैरायटियां चल रही हैं। किसान भाइयों, आपके क्षेत्र में जो भी अच्छी वैरायटी चल रही हो आप उसको मार्केट से खरीद करके ला सकते हैं। लेकिन खरीदने से पहले आप ये देख लेना कि कंपनी के द्वारा बीज को उपचारित किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। आप जहां तक कोशिश हो तो कंपनी के द्वारा उपचारित किया हुआ बीज ही लेकर के आए, ताकि आप फसल के अंदर अच्छा उत्पादन ले सके और आप अच्छा मुनाफा कमा सके। नहीं तो किसान भाइयों, अगर आप ऐसे ही बो देंगे तो किसान घाटे में चले जाते हैं और नुकसान हो जाता है किसान भाइयों को। इसलिए किसान भाइयों, ये सबसे अहम बात है कि आप वैरायटी को चुनते समय ये भी देखें साथ में कि बीज उपचारित है या नहीं है। और बीज अगर उपचारित है तो उसके बाद में आपको खेत को कम से कम 2 बार कल्टीवेटर से जुतवाने के बाद में या तो पाटा लगवा दीजिए या फिर रोटावेटर एक बार घुमा दीजिए, ताकि खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाए और प्लेन हो जाए। उसके बाद में सिंचाई करके आप क्यारी बना करके इसको बो सकते हैं, या मचान के द्वारा मचान लगवा करके भी तोरई की फसल को आप बो सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर नाली की विधि के द्वारा आप तोरई की फसल को बोना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक नाली से दूसरी नाली के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा भी नहीं है, तो 5 या 6 फुट या 7-8 फुट का रखना पड़ेगा, ताकि आराम से बेल घूम सके। अगर मचान के द्वारा आप करना चाहते हैं तो मचान पे आराम से ऊपर बेल चढ़ जाएगी और फल जो ऊपर आराम से लगा रहेगा और फल हमारा सुरक्षित रहता है। जो जमीनी जो कीड़े मकोड़े हैं उन सब से वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। फल फूल के लिए आप मार्केट से कोई भी टॉनिक आप ला सकते हैं, जिससे कि मार्केट के अंदर अच्छे अच्छे टॉनिक अच्छी अच्छी कंपनियों के चल रहे हैं, आप आराम से कर सकते हैं। इससे फ्लावरिंग जो ड्रॉप है वो भी नहीं होगा और अच्छा फूल आएगा, अच्छा फल लगेगा बेल के ऊपर। इसलिए किसान भाइयों, मचान के द्वारा भी बहुत अच्छी विधि है और इसमें से हमारे जो फसल है वो बहुत ही ज्यादा सेफ रहती है। इसके बाद भी आपको अगर तोरई की फसल के अंदर कोई किसी प्रकार का रोग दिखाई देता है तो मार्केट के अंदर अनेकों प्रकार की फंगीसाइड बिकती हैं। किसी भी फंगीसाइड को ला करके आप स्प्रे कर सकते हैं, ताकि हमारी फसल जो है रोग मुक्त रहे और दुगना उत्पादन हमें दे करके जाए। इसके साथ साथ आपको सिंचाई पर विशेष ध्यान देना है किसान भाइयों। अब तीसरे नंबर पर किसान भाइयों बात करते हैं हरी मिर्च की। अगर किसान भाइयों अप्रैल के महीने में अगर हम लोग मिर्च की खेती करते हैं तो ये जुलाई महीने में जाकर के इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। अगर रेट की बात करें तो दोस्तों आगे चल करके मिर्च का रेट 30 से 50 रुपए प्रति किलो मार्केट के अंदर होगा, क्योंकि इस समय पर जो मिर्च कोई नहीं वो लगाता है दोस्तों। अधिकतर लोग मिर्च जनवरी फरवरी में लगाते हैं। इस समय आकर मिर्च का रेट थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन अगर अप्रैल महीने में किसान भाइयों हम लोग मिर्च या टमाटर है तोरई की पैदा करते हैं, फसल लगाते हैं, तो जिस समय पर कोई नहीं लगा रहा है तो लीड से हटकर अगर हम खेती करते हैं तो वो सब्जी वाली फसल हमारे को कम खर्च में ज्यादा मुनाफा या बेनिफिट देकर जाती है। तो किसान भाइयों, जब उत्पादन कम होगा और मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी तो हमारे को रेट अच्छे मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारे को ये हरी मिर्च है या कोई भी फसल है हमारे को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दे करके जाती है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं वैरायटी की। तो मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी वैरायटियां मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं। आपके क्षेत्र में जो भी मिर्च की अच्छी वैरायटी हो आप उसको ले सकते हैं, लेकिन लेने से पहले आप ये देख लेना कि बीज उपचारित है या नहीं है। आपको अच्छी कंपनी का और उपचारित किया हुआ बीज ही मार्केट से लाना है और उसके बाद में आप खेत को बढ़िया तरीके से कल्टीवेटर से 2 बार जुतवा करके उसके बाद में उसको रोटावेटर से 1 बार जुतवाने के बाद में खेत को ढंग से तैयार करने के बाद आप आराम से इसको बो सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार का रोग दिखाई देता है तो उसके लिए आप फंगीसाइड मार्केट से ला करके स्प्रे करें, आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। सिंचाई का विशेष ध्यान रखें। तो अब बात करते हैं फूल गोभी की। दोस्तों, फूल गोभी आप गर्मी के मौसम में लगा सकते हैं, जो कि आपको अधिक मुनाफा देकर जाएगी। अब बात करते हैं वैरायटी की। तो वैरायटी आप किसान भाइयों आपके मार्केट में जो भी गर्मी के सीजन की कोई भी अच्छी कंपनी का बीज मिले तो उसको आप ले सकते हैं।
मैं यहाँ आपको यह नहीं बताऊंगा कि इस वैरायटी को आप लीजिए खरीदिए, क्योंकि हो सकता है आपकी मार्केट में वो वैरायटी नहीं मिल रही हो तो आपका समय खराब होगा। आपके यहाँ पर जो भी वैरायटी उपलब्ध हो आप उसे ले सकते हैं, लेकिन आप बीज खरीदने से पहले, किसी भी कंपनी के बीज को खरीदने से पहले ये देख लें कि बीज उपचारित है या नहीं है। उसके बाद ही आप उपचारित किया हुआ बीज ही आप अपने खेत के अंदर बोएं। तो किसान भाइयों, गर्मी के सीजन में दोस्तों फूल गोभी की बहुत डिमांड होती है और इस समय पर रेट की बात करें तो आपको बहुत अच्छा रेट मिलेगा। किसान भाइयों 50 या 60 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में इसका रेट मिलता है। तो किसान भाइयों अब मैं आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम। भाइयों, राम राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर करें ताकि और किसान भाई भी जानकारी को ले पाएं और अच्छी फसल कर सकें।